यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको पंच महापुरुष योग में भद्र योग के बारे में बताने जा रहे हैं। भद्र योग किसी भी जातक की यदि कुंडली में बनता है तो उसका क्या फल होता है और किस प्रकार से बनता है, इस सब के बारे में आपको आज बता रहे हैं कि भद्र योग पंच महापुरुषों में एक बड़ा ही सुयोग माना जाता है। यह बुध का प्रभाव है। बुध यदि लगन से, चंद्र से पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो। अब यहाँ पर यह कुंडली काल पुरुष की है। यदि हम ये देखें कि ये पहला घर है, 1, 2, 3, 4, तो मिथुन के लिए 1, 2, 3 यहाँ यदि बुध है तो ये भद्र योग नहीं बन पाएगा। इसलिए यदि मैं इस काल पुरुष की जगह पर मिथुन लगन से शुरू करूं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो यदि ये मिथुन लगन है तो लगन में यदि बुध है या कन्या में बुध है तो ये लगन से 1, 2, 3, 4, तो लगन से बुध यहाँ पर है, या चंद्र से, जैसे चंद्र किसी भी घर में बैठा है और वहां से ये चौथा होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। अब चंद्र किसी का यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिना 1, 2, 3, 4, और लगन में स्वयं भी। तो यदि किसी जातक की कुंडली में बुध लगन में बैठा है या चौथे भाव में या 7वें भाव में या 10वें भाव में है और वह मिथुन और कन्या का है, क्योंकि बुध मिथुन कन्या का स्वामी है, तो यदि स्वक्षेत्री होकर के बैठा है, क्योंकि बुध की उच्च राशि भी कन्या है। कौन सी है? कन्या। तो कन्या में यदि बुध है तो भद्र योग बनता है। अब जिस कुंडली में या जिस जातक की कुंडली में भद्र योग बनता है तो उसके क्या लक्षण होंगे, क्या फलित होगा, तो ये बताया जाता है कि जातक सिंह के समान फुर्तीला, हाथी जैसी मस्त चाल, पुष्ट वक्षस्थल वाला, गोलाकार, सुडौल, मजबूत बाहों वाला, रसिक प्रवृत्ति वाला, विद्वान, कांतिमय त्वचा वाला, अत्यंत सुंदर वाणी बोलने वाला, शास्त्र वेत्ता, घुंघराले बाल, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला होता है, क्षमाशील, हसमुख, मेलजोल रखने वाला, प्रेमी, सौम्य स्वभाव वाला, मेहनती और बुद्धि से कार्य करने वाला होता है। इसका कैरियर शिक्षक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, कथावाचक के रूप में, पत्रकारिता, संवादकर्मी, जज, वकील, लेखक एवं सलाहकार के रूप में होता है। अब पुनः मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं कि पंच महापुरुष योग में भद्र योग अपना एक महत्व रखता है, और जिस जातक की कुंडली में लगन से या चंद्र से यदि बुध पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में है और वह मिथुन और कन्या का है तो भद्र योग होगा। अर्थात मिथुन और कन्या की राशि में ही वह बनता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह भद्र योग बनता है वह बुद्धिमान रहेगा और बुद्धि से संबंधित कार्यों को करता है। इसलिए चूंकि वह बुद्धि से संपन्न होता है तो धन उसके पास अवश्य ही होगा और वह किसी भी समस्या का
हल अपनी बुद्धि से निकाल लेता है। इसलिए इस प्रकार के जातक सफल होते हैं, उन्हें सफल कहा जाएगा। यदि आपकी कुंडली में आप स्वयं भी देख सकते हैं कि आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है। यदि वह मिथुन और कन्या का स्वक्षेत्री या स्वयं की राशि में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसका फल होगा। लेकिन यदि वो केंद्र में बैठा हुआ है तो वो भद्र योग के रूप में समझा जाएगा। इस प्रकार से आज मैंने आपको भद्र योग के बारे में बताया। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। यदि कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। स्वस्ति।